नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थंबनेल में जो आपने प्रश्न देखा है उसका संबंध ऋणात्मक अंकों के जोड़ घटाव और गुणा भाग से है। तो पिछले वीडियो में मैंने ऋणात्मक अंकों का जोड़ बताया था, उसके बाद उसको घटाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें। इसके बाद हम देखते हैं गुणा और भाग। तो ऋणात्मक अंकों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल गुना है ये 3 गुना 2, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 6 आएगा। यदि किसी भी एक अंक में माइनस है तो वो माइनस में उत्तर आएगा। यहाँ पर 2 में माइनस है तो ये देखिए माइनस में उत्तर आया, और अगर दोनों में माइनस है तो प्लस में उत्तर आएगा। ये गुना का नियम है। उसके बाद भाग का भी वही नियम है। 6 को 2 से भाग देंगे, नॉर्मल ये है तो 3 आएगा भागफल। -6 को अगर भाग देंगे 2 से तो -3 आएगा, और 6 को भाग देंगे -2 से तो -3 उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से यानी कि किसी भी एक अंक में अगर माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा, और अगर किसी में भी माइनस नहीं है तो प्लस में उत्तर आएगा। अगर दोनों में माइनस है तो प्लस में उत्तर आएगा। तो ये गुना और भाग का नियम है। तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं इसी नियम को आधार मानकर। 2 घटाव 2 गुना 3 जोड़ 3। तो बोडमस एक थ्योरी होता है, शॉर्टकट में लोग उसको समझते हैं, तो उसको समझ लेते हैं पहले। BODMAS ब्रैकेट ऑफ यानी स्क्वायर आदि का, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर ऐड यानी कि जोड़, फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। तो पहले भाग करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, फिर जोड़ना चाहिए, फिर घटाना चाहिए। लेकिन जोड़ और घटाव में थोड़ा सा उसको समझने वाला है, उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ब्रैकेट यहाँ नहीं है, ऑफ या स्क्वायर जो भी हो वो यहाँ पर नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हमें यहाँ करना है, तो इसको पहले हम गुणा कर देते हैं। तो 2 घटाव 3 दूनी 6 जोड़ 3, यह हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा के बाद है जोड़, तो इसको हम पहले जोड़ेंगे तो गणित गलत हो जाएगा। बोडमस थ्योरी यहाँ पर ठीक है, लेकिन जब इस तरह का स्थिति आता है तो हमें सबसे पहले बाईं ओर के से शुरू करना होता है। चाहे इधर जोड़ हो या घटाव हो, जोड़ घटाव करना है तो बाईं ओर जो पहले है उसको पहले काम करना चाहिए। तो बाईं ओर जो पहले है उसका काम पहले हमें करना चाहिए। तो बाईं ओर पहले क्या है, घटाव है, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, नियम को ध्यान में रखिए। छोटा अंक से बड़ा अंक को घटाएंगे तो -4 +3। फिर जोड़ वाला नियम में आ जाइए, ऋणात्मक अंकों का जोड़ वाला नियम। किसी भी अंक में अगर माइनस है तो उसको हमको घटाना चाहिए, ना कि जोड़ना चाहिए। तो यहाँ से इसमें माइनस है तो इसमें घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, और चूँकि बड़ा अंक में माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो ये हो गया इसका सॉल्व। अगर आप पहले जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और उसमें 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आंसर होगा। तो वो गलत है। कैसे गलत है, इसको हम जो घटाव वाला विधि मैंने बताया था उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो घटाव वाला विधि जैसे 2 घटाव 2 गुना 3 जोड़ 3, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हम घटाव वाला विधि में करेंगे। तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 घटाव 2 गुना 3 जोड़ 3। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर
घटाव का नियम क्या है कि इसको अगर ऋणात्मक अंकों को घटाना है तो उसका हम सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज कर देंगे तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, ये नियम है। तो ये घटाव है और ये क्या है, ब्रैकेट का अंदर ये जोड़ है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ 2 जोड़, तो इसका भी चेंज हो जाएगा, घटाव 2 गुना 3 जोड़ 3। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बोडोमस थ्योरी में आ जाइए, पहले गुणा करना है। तो 2 जोड़ 3 दूनी 6, यानी किसी भी एक अंक में माइनस है तो -6 हो जाएगा। फिर जोड़, बाकी बचा ये 3। अब आपका सामने वो घटाव वाला समस्या ख़त्म हो गया, आप सीधा जोड़ना है आपको। तो इसको इससे पहले जोड़िए या इसको इससे पहले जोड़िए, आंसर वही आएगा। तो देखिए कैसे होता है। पहले हम इसको इससे जोड़ के देखते हैं, पहला स्टेप। तो -6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4। किसी भी एक अंक में माइनस हो तो उसको जोड़ा नहीं जाता है, घटाया जाता है। और छोटा अंक में माइनस हो तो प्लस में आंसर आता है, बड़ा में माइनस हो तो माइनस में आंसर। तो ये बड़ा में माइनस है, माइनस में आंसर आ गया, घटा दिए। जोड़ 3, फिर वही चीज़ है, -4 में 3 जोड़ेंगे तो जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 1 होगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस। ये एक तरीका हो गया। पहले ये इन दोनों को हमने किया, अभी इन दोनों को करके देखते हैं तो ये आंसर आता है कि नहीं। 2, ये दूसरा, दो जोड़ -6 जोड़ 3, तो -6 जोड़ 3 करेंगे तो -6 में 3, यानी 6 में 3 घटाएंगे तो -3 होगा। तो -3 में 2 जोड़ देंगे तो घटाना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 होगा और माइनस होगा। तो दोनों तरीक़ा से ये एक आंसर -1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर यह चीज़ समझ लेना है कि पहले जो आता है, घटाव आता है तो पहले घटाना है, उसके बाद बोडोमस थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करता है। ये जो ऐड, पहले ऐड फिर सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर वो नियम नहीं चलता है। यहाँ पर नियम चलेगा, जो पहले आ रहा है उसको करना है। लेकिन गुना भाग ये सब जो है उसमें बोडोमस थ्योरी काम करता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।